हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीडीडी अप्रोच। बेसिकली ये एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको पूछता है कि हैव यू एवर वर्कड विद टीडीडी अप्रोच। तो वहाँ पे हम पजल हो जाते हैं कि टीडीडी अप्रोच है क्या। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड इसका एक सीरीज रहेगा जो कि आप लोगों को समझने में हेल्प करेगा कि टीडीडी अप्रोच होता क्या है। तो इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली प्रोसेस क्या होता है जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही है कि इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपको लेमैन भाषा में समझना है कि मतलब क्या, कि अभी जो हम अप्रोच करते हैं वो क्या करते हैं कि पहले कोड लिखते हैं, पहले कोर लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिखने बैठ जाते हैं, राइट। तो अभी इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है कि हम पहले सोचते हैं कि भी पहले टेस्ट केसेस क्या बनेंगे, पहले कहाँ कहाँ पे हमारी चीजें फेल हो सकती हैं। इससे हमारा क्या है कि जो बिजनेस लॉजिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं पहले एक टेस्ट केस लिखूंगा, देन उसके बाद कोड करूंगा, देन उसके बेसिस पे मैं फिर से एक नई वैल्यूज को डालूंगा टेस्ट केस के अंदर एंड देन टेस्ट करूंगा कि मेरा कोड जो है वो सही है कि नहीं है। ऐसे करके ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है एंड इसको ही हम बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसको हम सीखेंगे गोलैंग के जरिए के गोलैंग के अंदर जो टीडीडी अप्रोच है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो गोलैंग है वो मैंडेटरी है, आना चाहिए। ठीक है, इसी से ही आप जो है वो इस चीज को सीख सकते हो। तो अभी चलते हैं हमारा कोडिंग के ऊपर। तो मान लीजिए अभी देखो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर जो है वो खोला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं लाइक main.go। ठीक है, मैं आपको पहले अप्रोच बताऊंगा कि भी क्या प्रॉब्लम थी, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पैकेज मेन एंड उसके बाद एक फंक्शन लिखा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखूं, ठीक है, fmt.println एंड उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, राइट। तो अगर मेरे को कोई बोले, जब मेरा कोई इंटरव्यूअर जो है वो मेरे को बोले इसके ऊपर टेस्ट केस लिखो, तो आप वहीं पे स्टक कर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा मतलब उसने बोला क्या है, कैसे मैं इसके ऊपर टेस्ट केस लिखूं। ठीक है, तो मेरे को कुछ सेग्रीगेशंस करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा होगा एंड वो स्ट्रिंग क्या होगी, हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को जब भी कॉल करूंगा तो वो मेरा क्या आंसर देगा, हेलो वर्ल्ड आंसर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको रन नहीं करूंगा क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मैं अगर आप लोग चाहते हो तो मैं रन कर भी देता हूँ, मतलब मैं फोल्डर के अंदर नहीं हूँ। ठीक है, इससे हम कर देते हैं गो रन main। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है, राइट। तो अभी क्या है, हमने इसके अंदर कोई टीडीडी अप्रोच जो है वो नहीं लगाई। ठीक है जी, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मान लो ये मेरा कोई प्रोग्राम था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पैकेज मेन है, अभी मैंने कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसके अंदर जो हमने पहले लिखा था, जो ये वाला प्रोग्राम हमने लिखा था, इसके ऊपर आप अच्छे से यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अब मान लो ये है ही नहीं है, तो अब कैसे लिखोगे इसके ऊपर टेस्ट केस। तो हमें ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, मतलब हेलो वर्ल्ड मेरा एक फंक्शन हो वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल का नाम दूंगा हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट है, टेस्ट केस है, तो इसीलिए हम इसको टेस्ट नाम देंगे। पैकेज मेन एंड उसके बाद फंक्शन। हमने अब टेस्ट केस किसके रिगार्डिंग लिखना है, हेलो वर्ल्ड के रिगार्डिंग लिखना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, देन उसके बाद ये चीज। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने इसके अंदर अभी कुछ नहीं सोचा। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा एक फंक्शन रहेगा जो कि एक हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने बहुत मिनिमल कोड लिखना है, मतलब जो बिजनेस लॉजिक है हमने बहुत मिनिमल लिखना है, बट टेस्ट केस ही जो है हमने बहुत ज़्यादा लिखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, हमें सोचना पड़ेगा। तो पहले हम ये सोचते हैं कि भी हेलो वर्ल्ड जो है वो कैसे प्रिंट होएगा। तो मैंने दो चीज़ें की थी मेन में, वो आपने देखा था कि मैंने एफ के अंदर सीधा लिख दिया था
कि हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं एक फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कर दूं, वैल्यू मतलब हेलो वर्ल्ड को रिटर्न कर दूं, एंड उसको क्या है मैं अपना कंज्यूम कर लूं, ठीक है, वो उसको प्रिंट करा दूं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब हेलो वर्ल्ड का एक फंक्शन होगा हमारा हेलो वर्ल्ड, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे, या आप लोग सोच रहे हो कि रेड तो भी हो गया कि अनडिफाइंड है, ठीक है। ये मेरे गूगल मतलब मेरा ये VS कोड का एक्सटेंशन है जो कि ये बता पा रहा है कि ये अनडिफाइंड है, बट हमने TDD अप्रोच के साथ करना है कि कैसे होगा। तो हमें पता होना चाहिए चीज़ें कैसे चलेंगी, ठीक है। हमारा एक फंक्शन रहेगा हेलो वर्ल्ड जो कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, मैंने उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब आगे क्या है, आगे मेरा एक्सपेक्टेड देखूंगा मैं, एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक्सपेक्टेड हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं टेस्ट केसेस पे काम कर रहा हूँ, तो गोलैंग का टेस्ट पैकेज जो है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग पैकेज जो है हमने यहाँ पे लिख लेना है, एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ रिस्पॉन्स जो है वो अगर नॉट इक्वल टू हुआ किसके, एक्सपेक्टेड के, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरा टेस्ट केस एक्सपेक्ट कर रहा था उसके इक्वल टू नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर रिटर्न कर देना। कैसे एरर रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे टेस्टिंग पैकेज का यूज़ करेंगे, उसका एरर फॉर्मेटिंग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे कि हमें क्या मिला, गॉट स्ट्रिंग एस, मतलब कि ये एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, मतलब गॉट रिस्पॉन्स एंड एक्सपेक्टेड %s, मतलब कि क्या, मतलब मेरे को क्या मिला, रिस्पॉन्स, एंड एक्सपेक्टेड जो था वो मेरा एक्सपेक्टेड था, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब करते हैं इसको रन, ठीक है। तो मैं अपना टर्मिनल जो है वो खोल लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, पहले फोल्डर के अंदर चले जाते हैं हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे रन करते हैं गो टेस्ट। तो यहाँ पे उसने क्या एरर दिया, देखो यहाँ पे एरर क्या आया, उसने एरर दिया अनडिफाइंड हेलो वर्ल्ड। मतलब मेरे को पता चल गया, क्या पता चला, कि मेरे को ये फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हमने कोड जो है वो बिल्कुल मिनिमल करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन एक हेलो वर्ल्ड का फंक्शन मैंने बना दिया, ये लो, ठीक है। यही मांग रहा था वो, ठीक है, मैंने दे दिया उसको, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं कि वो क्या एरर दे देगा, जब क्या अपना सक्सेस होएगा कि नहीं होएगा। CD हेलो वर्ल्ड एंड गो टेस्ट। तो अब ये क्या बोल रहा है, हेलो वर्ल्ड जो है अपने नो वैल्यू यूज्ड एज ए वैल्यू, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे मैंने उसको एक वैल्यू के अंदर डाल रखा है, हालांकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न मैं यहाँ पे समथिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। वो जो मांग रहा था हमने वो दिया उसको। अब देखते हैं क्या इशू आता है। यहाँ पे अब इशू आ गया। अब क्या इशू आया, गॉट समथिंग एंड एक्सपेक्टेड क्या था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। हमारा पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। अब क्या है, मैं हेलो की जगह पे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, लाइक गोगुरु, तो मेरा गोगुरु आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, हमारा फिर से फेल हो गया। अब क्या है कि गॉट हेलो वर्ल्ड एंड एक्सपेक्टेड हेलो गोगुरु। तो मैं इसको यहाँ पे या तो गुरु कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने गुरु कर दिया, मतलब गोगुरु कर दिया। जा मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये पास तो हो जाएगा, बट फिर से मैं नाम चेंज करूँगा तो फिर से मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, मैं यहाँ पे एक नेम लूँ, ठीक है, नेम वेरिएबल लूँ, एंड वहाँ उसके अंदर मैं अपना नाम जो है वो स्टोर करा दूँ, ठीक है, ऐसे। एंड इस नाम को जो है मैं इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, एक मैं बोलूँगा इसको, तेरे पास एक क्या आएगा, नाम आएगा, एंड उस नाम को तुमने क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है ऐसे, ठीक है। वो नाम रिटर्न कर देगा। तो अब देख लेते हैं ये टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पास हो गया।
तो अभी हमें समझ आया कि हमने क्या किया, अपने टेस्ट केस से हमने एक अच्छा सा फंक्शन बना लिया जो कि हमारी मतलब बहुत ही मिनिमल कोड के साथ जो है चीज़ें चली। हमने क्या किया, सारा टेस्ट केस को ऊपर नीचे करके देखा, कुछ कुछ वैल्यू डाली, कुछ अलग अलग चीज़ें की, तो उससे हमने क्या किया, ये एक फंक्शन लिखा जो कि अभी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलेक्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को भी एलेक्स यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब पास कर लेते हैं। ठीक है, मेरा पास सही काम कर रहा है, मैंने वैल्यू चेंजेस की, मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है। मतलब अभी मैंने जो चीज़ें लिखी वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे लिखी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में लगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब टीडीडी अप्रोच के ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि टीडीडी अप्रोच है क्या। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब जितने भी डेवलपर भाई हैं हमारे, जब बहनें हैं हमारी, वो सारी ये बंदे जो हैं वो इस चीज़ को सीखें एंड अपना इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर लें। ठीक है, एंड इससे उनका कोडिंग पर्सपेक्टिव जो है, वो जो थॉट है वो बहुत अच्छा हो जाता है इस चीज़ को करने से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।